ठीक है। नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ हैं अभिषेक कुशवाहा जी। और सर केबीएस में सिलेक्टेड हैं और अभी टीईटी क्वालिफाइड हैं और मेघालय में एज अ टीचर काम कर रहे हैं। तो सर आपको अपनी पूरी जर्नी के बारे में बताएंगे कि सर कैसे स्टार्ट किए, या आपको कभी टीचर बनना है या किसी को बताना है। तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है कि जर्नी के बारे में जानना है ना। तो सर आप बताइए, अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए, साथ ही बताइए इस जर्नी को आपने कहाँ तक यहाँ तक सक्सेस पहुँचे हैं, तो क्या आपका प्रोसेस रहा है। जी। सबसे पहले तो सभी को गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अभिषेक कुशवाहा है। मैं प्योरली सागर का ही रहने वाला हूँ और अभी मैं टीजीटी एज ए टीजीटी एसएसटी ईएमआरएस, आपने सुना होगा, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, सुना होगा आपने। आप लोगों में से बहुत से लोग बीएड भी कर रहे होंगे। तो अभी मैं वहाँ पे टीजीटी पोस्ट पर पोस्टेड हूँ और मैंने अपनी जर्नी सागर से ही स्टार्ट की है। मैं केवीएस का स्टूडेंट था। देन मैंने यूनिवर्सिटी से अपना 4 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स किया है। इसके बाद मैंने महिंद्रा में भी स्टडी की है। महिंद्रा में मैंने कम से कम 2 साल 2019 तक मैंने यहाँ से एसएससी की तैयारी की है और अभी मैं टीजीटी पोस्ट पर हूँ। अब यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें काफ़ी कुछ करना पड़ता है, काफ़ी एग्ज़ाम्स निकालने पड़ते हैं। तो जो जिस जगह अभी आप हो, ये आपकी शुरुआत है। अभी आप एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे, तो एसएससी कर क्या रहा है आपके साथ? एसएससी के एग्ज़ाम दोगे, पर एसएससी आपका बेसिक क्लियर कर रहा है। बहुत से एग्जाम्स आपको देने होंगे आगे, केवीएस एनवीएस, पर उसका एक वो ढांचा जो हम बोलते हैं सर, एक बेसिक जो होता है, जी। जैसे आप मैथ्स तैयार कर रहे हो, रीजनिंग तैयार कर रहे हो, इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो, वो आगे और भी एग्जाम्स में आपको काम देने वाला है, सिर्फ एसएससी ही नहीं। तो एसएससी की भी आप करिए। अगर आप में से कोई टीचर बनना चाहता है तो आपको सीटेट क्लियर करना होगा। मैंने भी अपना सीटेट क्लियर किया जब मैं ग्रेजुएशन में ही था। सीटेट आप लोग जानते होंगे, सीटेट सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसको देने के बाद हमारे काफ़ी दरवाजे जो रहते हैं वो खुल जाते हैं सेंट्रल लेवल पर, जो एग्ज़ाम्स होते हैं टीचिंग के। तो उन्हीं में से एक एग्ज़ाम मैंने केवीएस का भी दिया, केंद्रीय विद्यालय का। वो भी मेरा क्लियर ही था, इंटरव्यू राउंड तक पहुंचा था मैं उसमें। फिर उसके बाद मैंने एमपी टेट भी निकाला है। वर्ग 2 क्लियर हुआ था मेरा, वर्ग 3 भी क्लियर हुआ था उस टाइम पे, और फिर मेरा ईएमआरएस भी क्लियर था। तो मुझे इसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दिखी, क्योंकि ये नया नया इंस्टीट्यूशन है, ट्राइबल बेल्ट में भी काम करना पड़ रहा है। तो मेरे लिए बहुत अच्छा है और एक तरह से समाज सेवा भी कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं बच्चों से एक फ़ीस चार्ज नहीं करता हूँ। तो अभी मैं ईएमआरएस में हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। एक रेसिडेंशियल स्कूल है, वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, बच्चे वहीं पे रहते हैं, हॉस्टल फैसिलिटीज़ हैं, पूरा सीबीएसई करिकुलम है, सब कुछ बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, एवरीथिंग। और बहुत अच्छा लग रहा है। तो अगर आप में से भी कोई अगर टीचर बनना चाहता है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। मतलब अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो रेलवे तो एक आप दे ही सकते हैं ना। और साथ ही साथ आप अगर डीएड या बीएड में से कोई एक चीज़ कर लेते हैं तो आपके पास भी बहुत सारे सोर्स ओपन हो जाते हैं, है ना। जी जैसे सर ने बताया कि केवी केंद्रीय विद्यालय आपको पता है कितना बढ़िया है, नवोदय विद्यालय है ना, ईएमआरएस, ऐसे मल्टीपल ऑप्शन होते हैं जो आप सीटेट और डीएड बीएड करने के बाद आप दे सकते हो। तो सर ने मतलब पहले बताया कि एसएससी की तैयारी की तो बेसिक सारी चीज़ें क्लियर हो गई। बट जो एक टारगेट सब्जेक्ट होते हैं, जो अपना पर्सनल सब्जेक्ट होता है, आप उसको पढ़ के एनसीईआरटी के बेसिस पे जी कहीं भी एनसीईआरटी। सिलेक्ट हो सकते हो। जैसे कि सर को आप देख लो, रहना खाना पूरा फ्री है, साथ ही साथ आपका अप्रोक्स सैलरी लगभग 1 लाख रुपए के आसपास पर मंथ है। समझ आ रही है बात। और बढ़िया सा, कोई टेंशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, अपना बढ़िया रहना खाना लाइफ बढ़िया सेटल है। तो आपको कहीं ना कहीं ये है कि जैसे एसएससी तो कर रहे हो तो बहुत अच्छी चीज़ है ना, निकलना चाहिए तो और अच्छी चीज़ है। बट आपके पास और मल्टीपल ऑप्शन हो जाते हैं। ठीक है। तो सर मतलब जैसे आपने देखा कि आप जैसे हमारे बच्चे हो, सर को भी यहाँ महिंद्रा से कुछ मिला तो उनको भी लगा कि चलिए मुझे जाना चाहिए, है ना। बट जिस टीचर से सर ने पढ़ा, अभी सर वो सारे टीचर नहीं है तो मतलब एक थोड़ा सा रहता है। बट सर फिर भी महिंद्रा के प्रति आए, जैसे आप लोग, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ रहूँ ना रहूँ, बट ये लगेगा आपको कि चलो हाँ महिंद्रा जाना चाहिए क्योंकि महिंद्रा ने मेरे लिए कुछ किया है। तो सर आप लोगों के लिए कुछ गाइडेंस देने आए थे, और अगर आप लोगों को कुछ डाउट हो इससे रिलेटेड या कुछ करना हो तो आप लोग पूछ सकते हो। रिलेटेड भी कुछ बताना चाहता हूँ। बहुत से लोगों के बीच में डाउट रहता है कि जी जी जीके कैसे तैयार करें। सर, ये यूज़ कर जी सर। सकते हैं आप। ओके सर। तो जीके हम कैसे तैयार करें? जीके, अच्छा, आप लोगों में से किस किस की प्रॉब्लम है कि हम जीके भूल जाते हैं? बहुत ज़्यादा वास्ट है। सर सबकी वीक हाँ, है जीएस। सबकी फेल है आप जीएस। सर बताइए। अब जीके में क्या क्या है? जीके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ओके,
और पॉलिटी, और क्या है जीके में, साइंस, साइंस। साइंस, अब इसमें भी क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इतना ही खत्म नहीं हुआ, इसमें भी है एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। इसमें भी कई है, ह्यूमन ज्योग्राफी, हाँ, और इकोनॉमिक ज्योग्राफी। कितना वास्ट है बताइए। इसमें भी बहुत है, पॉलिटिकल साइंस में भी अलग अलग हम पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं, और किस किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं आप ही जानते हैं। प्रॉब्लम आ रही है ना आप लोगों को, कितना पढ़ते जाओगे, कितना पढ़ते जाओगे, पागल हो जाओगे। और अब एसएससी कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, करीना कपूर कैटरीना कैफ में हाइट किसकी ज्यादा है? आप पढ़ के ये है और एसएससी क्या पूछ रहा है, करीना कपूर कैटरीना कैफ में हाइट किसकी ज्यादा है? ये सही है आपके लिए? हाँ, देखो बोल भी रहे हैं किसकी हाइट ज्यादा है। हाँ, तो इसके लिए मैं बस यही बताऊंगा, जीके आपने जितना कर लिया है उतना करिए, ठीक है, स्टडी कीजिए, ज्योग्राफी सिविक्स जितना हो सके पढ़िए आप अपनी तरफ से, पर उससे ज़्यादा क्या करना है हमें, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज देने हैं। ओके, टॉपिक वाइज हमें एमसीक्यूज देने हैं। अब ये नहीं कि हमने 10 क्वेश्चन 10 एमसीक्यू, कोई मैं एक चैप्टर ले लेता हूँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, इसके हमने 10 एमसीक्यू, या चलो कोई नहीं, इसको चलो 15 एमसीक्यू हमने सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन के लगाए, लगा दिए, टिक कर लिया, बस हो गया। ये भी नहीं करना है हमें, ये सारे के सारे 15-20 क्वेश्चन जितने भी एक टॉपिक के अगर हम दे रहे हैं तो हमें करना क्या है, उसका एक्सप्लेनेशन देखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन है जैसे कि दरवाजे किस एरिया में दरवाजे बाहरी तरफ खुलते थे, क्या है इसका आंसर? लोथल, लोथल है ना। लोथल एक ऐसी जगह है जहां पे टाउन प्लानिंग की अगर हम बात करें, जिसमें जो घरों के दरवाजे थे वो बाहर की तरफ खुलते थे और मेन रोड पे उसके दरवाजे थे नहीं, है ना। तो वो, अब हम इसको कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर करें, अब हमने ये क्वेश्चन आ गया और हमने टिक भी कर दिया लोथल, पर उसका हमें एक्सप्लेनेशन तो देखना ही होगा ना, क्यों खुलते थे। तो उससे जुड़ी और भी चीजें पढ़ो कि उसकी टाउन प्लानिंग क्या थी लोथल की, लोथल था क्या एक पोर्ट था, है ना। तो ये एमसीक्यू के थ्रू आप जीएस की प्रैक्टिस करो। अगर सिर्फ आप थ्योरी 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 पढ़ते जाएंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आप भूल जाओगे, एक टाइम पे आएगा। पर अगर आपने एक बार थ्योरी पढ़ ली, फिर उसको वापस थ्योरी नहीं पढ़ो, एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, उससे रिलेटेड उससे रिलेटेड थोड़ा उसको और इलेबोरेट करो, तो कॉन्सेप्ट आपके जल्दी जल्दी आपके दिमाग में आएंगे, ठीक है। तो ये मैं सबका कह रहा हूँ, चाहे आपने इंडस वैली के 15 एमसीक्यूज लगा लिए या फिर किसी अदर टॉपिक के एमसीक्यूज लगा लिए, सबके साथ ऐसा करना है आपको, ओके। अब इसके बाद आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आप लोग कहाँ से पढ़ते हैं, कहाँ से पढ़ते हैं? हाँ, बुक्स, यूट्यूब, यूट्यूब से पढ़ते हैं, ठीक है। आपके फेवरेट क्रिएटर्स, सॉरी क्रिएटर नहीं, टीचर्स होंगे, क्रिएटर्स टीचर्स होंगे, तो आप उनसे पढ़ना है, पढ़िए करंट अफेयर्स, साथ में नोट करते रहिए, डेट डालिए, एक अलग से करंट अफेयर्स की बुक बनाइए, ऊपर डेट डालिए कि आज का करंट अफेयर्स हमें क्या पढ़ना है। और जब हम यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर से पढ़ रहे हैं, हिंदू से पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी आप देख रहे हैं उसको लिखते रहिए, लिखते रहिए, और वीकली आप उसको रिवाइज करिए, वीकली रिवाइज करिए, फिर मंथली रिवाइज करिए उन्हीं नोट्स को। तो इस तरह से आपकी करंट अफेयर्स दिन ब दिन स्ट्रांग होती जाएगी, ओके। तो ये कुछ चीज़ें याद रखना जो मैंने कुछ टिप्स बताई हैं। जीके आपको एमसीक्यूज के ही थ्रू पढ़ना है, सीधा नहीं तो आपने बुक उठा ली कोई लक्ष्मीकांत की क्यों ना उठा ली आपने पॉलिटी के लिए, पढ़ डाली A to Z, फिर मैं पूछ रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन था, या फिर मैंने पूछ लिया वो ऑब्जेक्ट रिजोल्यूशन किसने पास किया, आप वो ही नहीं बता पाए, और आपने पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ ली, फिर बात वही आ जाती है ना कि पूरी रामायण पढ़ ली और फिर बाद में पूछते राम कौन है। तो जितना एमसीक्यूज से प्रैक्टिस करेंगे ना आप जीके पढ़ने की,
उतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपके और उतना ज़्यादा आपको आइडिया लगेगा। और एमसीक्यूज के साथ आप पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करिए और ऑनलाइन मॉक लगाइए। ऑनलाइन मॉक्स में क्या रहेगा हमारे पास, टाइम रहेगा, एक प्रेशर आएगा, यार हमें इतने इतने टाइम में हमें पूरा कंप्लीट करना है, इस पर्टिकुलर एक टाइम रहेगा हमारे पास। तो एक जब दिमाग पे एक प्रेशर पड़ेगा ना, तब हमारी और प्रैक्टिस अच्छी होगी। तो आप सबको देख लो, चाहे वो एजुकेशन फील्ड से हट के कोई क्रिकेटर हो, कोई अलग प्लेयर हो, सिंगर हो, वो सब लोग यही स्ट्रेटजी यूज करते हैं। एक्टर क्यों ना हो, वो सब यही स्ट्रेटजी यूज करते हैं कि एक कुछ मिनटों में हमें कितने डायलॉग बोलने हैं। तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। और कुछ लोग ये भी करते हैं कि चलो यार मैंने पढ़ाई नहीं की है, एग्ज़ाम दे देते हैं एक्सपीरियंस के लिए। वो भी नहीं करना है आपको। आप काफ़ी एग्ज़ाम दोगे बिना तैयारी के, एसएससी एग्ज़ाम देने जाओगे बार 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 बार, तो ये आपकी हैबिट बन जाएगी, बार बार फेलियर्स की, बार बार एग्ज़ाम ना क्वालिफाई होने की। क्योंकि अगर आप ये बोल के जाओगे कि अरे हम तो एक्सपीरियंस के लिए देने जा रहे हैं, हमने तैयारी नहीं की, भाई वो एक्सपीरियंस आप यहाँ बैठे ऑनलाइन मॉक में भी दे सकते हो। तो ऑनलाइन मॉक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऑनलाइन मॉक टेस्ट दीजिए, एमसीक्यूज प्रैक्टिस कीजिए और टाइम को ध्यान में रखते हुए, टाइम ही आपके लिए सब कुछ है। टाइम को आपने अगर ध्यान में नहीं रखा तो बहुत प्रॉब्लम होगी। आप पढ़ते रहोगे रट्टू तोते की तरह, या फिर आप आराम से एक मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे, सर ने परसेंटेज का दे दिया, प्रॉफिट लॉस का दे दिया, और आप वो जो क्वेश्चन आपको 1 मिनट या फिर 30 सेकंड के अंदर करना है, अब वो 1 मिनट जा रहा है आपका, वो भी बहुत खतरनाक चीज है। सही कह रहा हूँ ना सर, ये प्रॉब्लम होगी आपके लिए। तो टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाइए, सब ठीक हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। चाहे वो रीजनिंग हो, जीएस हो, टाइम मैनेजमेंट आपको सबसे जरूरी है, टाइम मैनेजमेंट आपका। ठीक है सर। वेल सर, वो ट्रॉफी दे निकेश, ट्रॉफी उठा ला ना महेंद्र। तो वहीं पे था। सर के लिए एक बार हो गया, एक बार जोरदार सर के लिए तालियां। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, है ना, टाइम देने के लिए Thank you. बच्चों के लिए। जी सर। ठीक है, और कभी भी आए तो आइएगा, बच्चों को थोड़ा बीच कभी बीच भी में गाइड किसी करते को रहिए। बीएड